बुद्धि का प्रयोग करना है तो पशुओं से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग कोई नहीं करता। तुम्हारे अयोध्या वाले तो थोड़े, जो हनुमान जी के गण हैं, वो तो थोड़े सरल हैं, राम जी की तरह लगता है। भाई वृंदावन आओ, चश्मा खोल ले जाएं, मोबाइल ले जाएं, डॉलर उठा के ले जाएं तुम्हारे, और जब तक उनके पसंद के ब्रांड की चीज नहीं पिलाओगे वो नहीं देते। हमारे यहां बिहारी जी में अलग ब्रांड चलता है, वो फ्रूटी पिएंगे, तो राधा रमन जी में अलग है, बोलता है हमारा फ्रूटी नहीं, हमारा ये चलेगा, माजा। मैं सत्य बोल रहा हूं। उन बंदरों को भी ये पता है कि इसी ब्रांड का मैं पीऊंगा, और ये जब उनके हाथ में मिलेगा तो तुम्हारी मोबाइलें, तुम्हारे पर्स, तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे, और नहीं तो मिलने वाले नहीं। अगर बुद्धि लगाने की बात करते हो तो तुमसे ज्यादा बुद्धि उनके पास है, फिर मनुष्य क्यों बने? और बड़ी हम संत लोग गाते रहते हैं बैठ करके कि ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। काय बात का दुर्लभ है? डिप्रेशन में पड़ने के लिए, रोने के लिए, हाय हाय करने के लिए, करियर बनाने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए, बाप बाप रटने के लिए, कपड़े कहां से लाऊं, उधार कहां से भरूं, इसके लिए दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ जीवन तो न मिले तो ज्यादा अच्छा है। ये कौन सा दुर्लभ जीवन गाए जा रहे हैं? मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी तरस आती है कि काश हम भी एक बार मनुष्य बन जाते। हमको तो कोई नहीं दिखता। इंद्र अपने सिंहासन पर राज कर रहे हो, काहे को यहां आना चाहेंगे? यहां जो स्थिति है आज की परिस्थिति में, कौन आना चाहे? और तुम्हारे भी जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है। नहीं, जो हजारों लाखों की संख्या में लोग यहां बैठे हुए हो, इन्हीं से पूछा जाता ऊपर में, अगर पहले भगवान पूछ लिया होता कि पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म हो रहा है, माता पिता चुन लो, तो मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी पर नंबर लग जाता। कितनों को लगता है 1 करोड़ बच्चे उन्हीं के घर में होंगे। सब कहते महाराज जी, ठाकुर जी, मुकेश जी के यहां जाने का मन है। तो पन्नालाल केले वाले के यहां कौन आएगा? और चनाचूर के ठेले वाले के पास कौन आएगा? अगर ऑप्शन होता तो तुम चुनते उन्हीं को। पर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, तुम भेज दिए गए। लेकिन ये 70 साल की जिंदगी, जिसे धर्म 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 हम चिल्लाते हैं कि धर्म मानो, धर्म मानो, धर्म मानो, पर धर्म की परिभाषा का ही हमारे छात्रों, हमारे नौजवानों, हमारे भारतवासियों के बीच जब तक सुस्पष्ट उसकी परिभाषा ना आए कि धर्म होता क्या है, परिभाषा आए, लाभ समझ में आए, तो लोग मानेंगे। वैसे इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकॉन डी तुरंत चाहिए। महाराज जी ऐसा कर दीजिए कि तुरंत हो जाए। राम जी के पास सारी सुविधा उपलब्ध थी उस समय। एक कैकेयी और मंथरा को छोड़ करके कोई विरोध में नहीं था। अंत में दशरथ जी ने कह दिया था, अरे वचन तो मैंने दिया है ना, तोड़ दे। कलंक चाहिए पर राम दूर नहीं चाहिए। लाखों की संख्या में केवल 2 लोग विरोधी हैं। सत्ता मिल सकती थी उसी समय, अगर विधायकों और सांसदों का खेल चले तो बहुमत जिधर हो। इतना बहुमत तो किसी के पास होगा ही नहीं। पर 14 वर्ष तक का लंबा सफर तय कर लिया भगवान राम ने, शॉर्टकट नहीं अपनाया। धर्म ये है,
इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोन डी का नाम धर्म नहीं है, ये लोभ है। और इस लोभ के कारण ही जीवन क्षोभ से भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, a+b के होल स्क्वायर पढ़ के निकल के वो क्या बोलते हैं, नियोजन ऑफिस, उसमें जा जाके अपने बायोडाटा दे दे के नौकरी खोजने की तैयारी है ना। लंबी फौज में लग के वो एवरेज स्टूडेंट को तो मिलता नहीं है सब। बहुत हाई क्लास के स्टूडेंट हो गए तो शायद कुछ मिल जाए। एवरेज स्टूडेंट मरते मराते बड़ी मुश्किल से खांसते छींकते जो पास हो, अब कहे बाबूजी पास हो गए। पास हो गए कि पास अवे हो गए? अब सारी जिंदगी जो तैयारी करोगे अभी कर लेना। ये अध्ययन का समय केवल सिलेबस के बुक को अध्ययन करने का समय नहीं है। भारतीय शिक्षा नीति की दुर्व्यवस्था है कि आदि सनातन वैदिक परंपरा के साथ साथ आधुनिक विज्ञान का समावेश जैसा होना चाहिए था, आजादी के बाद हम नहीं कर पाए अभी तक। इट्स गोइंग ऑन, प्रोसेस में है, पर प्रोसेस आते आते देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। जैसे मैं सदा कहा करता हूं, आप सब अभी ऐसे बैठे हो और ऊपर से अचानक एक भुजंग विषधर गिर जाए आपकी गोदी में, पांडा से ऊपर से, तो क्या करेंगे आप? उठा के देखेंगे, ब्लैक ब्लैक है, वाइट है, इसका दांत है कि नहीं जरा देखूं। तब तक तो तुम्हारे आंत खत्म हो जाएंगे, वो आंत फाड़ देगा तुम्हारा, मामला साफ। जैसे ही वो सर्प तुम्हारी गोद में गिरा, तुम एक क्षण की देरी नहीं करते, ऐसे करके उसे फेंकते हो। जान बचे तो लाख उपाय,